नमस्कार साथियों, ये आपके सामने हर की पौड़ी हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हर की पौड़ी में गंगा जी में स्नान करना हर हिंदू का एक स्वप्न होता है। तो हर हिंदू व्यक्ति जो हिंदू धर्म का अनुयायी है, हिंदू मत को मानता है, वह चाहता है कि मैं हर की पौड़ी पर गंगा जी में स्नान जरूर करूं, क्योंकि हर की पौड़ी या हरिद्वार में गंगा जी पर्वतों से निकलकर, पहाड़ों से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है। इसलिए इसे हरिद्वार यानी कि हरि का द्वार, एंट्री टू द गॉड भी बोला जाता है। हरिद्वार मतलब कि भगवान का द्वार। यह तो इसका एक धार्मिक दृष्टि से नाम हुआ। अगर भौगोलिक दृष्टि भी अगर हम देखें तो हर द्वार, हर मीन्स ग्रीन, हर मतलब हरा, और द्वार जो घास के मैदान होते हैं उनको बोलते हैं। तो इसलिए हरिद्वार यानी कि गंगा जी यहाँ पहाड़ों से निकलकर मैदान में प्रवेश करती है, तो ये द्वार हुआ। और हरी घास के मैदानों में प्रवेश करती है एक नदी, जिसको यहाँ उत्तराखंड में या द्वार बोला जाता है। और हर मतलब ग्रीन, हरियाली, तो हरा द्वार। यह स्थान हमेशा से ही हिंदुओं के लिए पूज्य स्थान रहा है। और यहाँ पर कुंभ मेले का भी आयोजन होता है, जो कि 12 साल में एक बार होता है। इसके अलावा शास्त्रानुसार, पुराणानुसार हरिद्वार में ऐसा कहा जाता है कि अमृत की बूंदें गिरी थी। अमृत मंथन में जो अमृत निकला था, अमृत कलश को लेकर जो गरुण जी गए थे उसको असुरों से बचाने के लिए, तो उस कलश में से कुछ अमृत की बूंदें छलक गई थी, जो कि विभिन्न स्थान जैसे कि उज्जैन, नासिक और हरिद्वार में आकर गिरी। तो और प्रयाग, देवप्रयाग, तो इसलिए इन सभी स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है हर 12 वर्ष बाद। अर्धवार्षिक अर्ध कुंभ भी होता है हर 6 वर्ष बाद, परंतु जो असली कुंभ है वो 12 वर्ष बाद होता है, और इसका विशेष महत्व है। आज चूँकि 2 दिन की छुट्टी है अधिकतर आसपास के एरिया में, इस कारण से बहुत ज़बरदस्त भीड़ है, वो आप देख भी सकते हैं। बाहर सड़कों पर भी भयंकर जाम लगा है। नदी का बहाव काफ़ी तेज़ है। जो हमें बताया गया है उस अनुसार जो ऊपर टेहरी बांध बना है गंगा नदी पर, उससे यहाँ पानी छोड़ा जाता है। और क्योंकि गंगा नदी पर्वतों में से निकलकर सीधे मैदान में यहाँ प्रवेश करती है, इसलिए नदी का प्रवाह यहाँ पर बहुत तेज़ है। एक्चुअल में इसके आगे भी एक चेक डैम बनाया हुआ है, इसलिए जो असली प्रवाह है वो यहाँ भी कम है। अन्यथा अगर चेक डैम नहीं होगा तो नदी का प्रवाह बहुत ही अधिक तेज़ है। अगर कोई कुशल तैराक नहीं होगा, मीन्स एक्सपर्ट स्विमर, तो उसके लिए शायद नदी में स्विमिंग करना इतना आसान नहीं रहेगा। ये जो जगह आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुश्किल से 5 से 6 फुट गहरी है। इस वजह से लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ आनंदमय समय बिता रहे हैं। अन्यथा थोड़ा सा और हम दूर जाएंगे तो गहराई काफ़ी बढ़ जाती है। यह हरिद्वार का फेमस घंटाघर है। सूर्य की रोशनी के कारण इसका थोड़ा क्लियर इमेज शायद नहीं आ पा रही है, अन्यथा यह भी एक प्रमुख पहचान है इस जगह की। सन 1900 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के अथक प्रयासों के बाद हिंदू धर्म के अनेक मतानुयायी और इसको मानने वाले लोगों के दान स्वरूप इन घाटों का निर्माण हुआ है। बाद में सरकारी सहायता भी मिली है, जिसके कारण
और विस्तार हुआ है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये सारा विस्तार ऐसा कहते हैं कि सरकारी सहायता के हिसाब से या सरकारी सहायता अनुसार हुआ है। अन्यथा ये जो मेन हर की पौड़ी का जो घाट है, गंगा घाट, यह पूरा हिंदू मतानुयायियों ने ही अपने चंदे से बनवाया है। यह सामने महिला स्नान घाट है। यहाँ पर जो महिलाएं स्नान करती हैं वो जाकर अपने वस्त्र बदल सकती हैं। वैसे यहाँ कुछ ऐसी समस्या नहीं है, और क्योंकि अधिकतर परिवार ही आते हैं तो इसलिए स्नान करना महिलाओं के लिए भी कोई इतनी बड़ी ऐसी समस्या नहीं है। आज एक धूप छाया वाला मौसम है। आप देख रहे हैं कि कभी धूप आ रही है तेज़, कभी छाया है। यह अभी हम सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर आ गए हैं। यह प्रमुख घाट है। यह ऊपर से एक विहंगम दृश्य है, भव्य दृश्य है गंगा घाट का, हर की पौड़ी गंगा घाट का। यह आपके सामने जो मैं बता रहा था फेमस घंटाघर है हरिद्वार का। अगर हम समय की बात करें तो अभी लगभग 12:30 बजे हैं, 12:30 PM। Après-midi in French, bon après-midi, good afternoon in English, Guten Tag in German, और हिंदी में मध्याह्न, शुभ मध्याह्न। हरिद्वार की ख़ास बात यह है कि धार्मिक स्थल होने के अलावा यहाँ का खाना बहुत ही फेमस है, और बहुत सारे लोग यहाँ जो यहाँ की फेमस सब्जी पूरी और स्पेशली जो शाकाहारी खाना है, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है तो यहाँ शाकाहारी खाना ही अधिकतर लोग खाते हैं, और वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का शाकाहारी खाना यहाँ पर मिलता है। यू कैन फाइंड वंडरफुल वेजिटेरियन फूड हियर, and as you can see the river is in front of you, नदी आपके सामने है। और आज कुछ नहीं तो कम से कम 1 लाख के आसपास लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। लोग दूर दूर से अपने परिवार के साथ आए हैं, धर्म का पुण्य का कार्य कर रहे हैं, और इसके साथ ही आनंद का समय भी बिता रहे हैं, क्योंकि धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा में तीर्थ और दान पुण्य तो होता ही है, इसके साथ साथ परिवार के लिए भी एक आउटिंग जैसा हो जाता है। तो परिवार के लिए भी एक बड़ा अच्छा समय होता है। इसमें बच्चों को, परिवार को अपने धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर, जो कि हम आगे पीढ़ी को दे पाएँ, दे सकें, तो यह बहुत ही ज़रूरी है। मैं 1 मिनट के लिए महाराज जी हैं यहाँ से, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। श्रीमान, क्या मुझे इसका थोड़ा महत्व बता सकते हैं इस जगह का? इस जगह का महत्व, आज अच्छा दिन है, पितृपक्ष चल रहे हैं। ये 15 दिन साल में जो है एक बार आते हैं। 15 दिन एक साल में एक बार आते हैं। पितरों का त्यौहार होता है एक तरह से 15 दिन, और इसमें श्रद्धालु आते हैं, पितरों के लिए तर्पण पिंडदान करते हैं, जैसा उनको होता है, दान पुण्य करते हैं, आते हैं बेचारे, स्नान भी करते हैं, जैसे उनसे होता है, पितरों के लिए करते हैं, गंगा जी के लिए करते हैं, घर परिवार के लिए जैसा उनसे होता है, पितरों के लिए करना चाहिए तर्पण वगैरह, क्योंकि पितर भी आस करते हैं, घर परिवार वाले आएंगे, जल दान देंगे, है नी, तो पितरों के लिए होता है, पितरों के लिए एक तरह से त्योहार। इसके अलावा हर की पौड़ी स्थान का क्या महत्व है? यह तो आज के दिन का महत्व हो गया।
इस स्थान का क्या महत्व है शास्त्रानुसार, हिंदी धर्म के अनुसार? ये ब्रह्मकुंड होता है, जब यहाँ पर कुंभ होता है, ठीक है, यहाँ पे जो ये जब कुंभ अमृत जो है जल, ये अमृत की बूंद गिरी थी इधर में, तो जल दान है, ये तो बहुत सबको पता ही है, प्रथा चलती आ रही है काफ़ी वर्षों से। आज कम से कम 1 लाख के आसपास यहाँ लोग होंगे, क्या लग रहा है आपको कि ज़्यादा होंगे? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, बहुत ज़्यादा। तो ये लगभग इतने ही होते हैं रोजाना या आज ज़्यादा है? 1 लाख तो मतलब 1 लाख से ज़्यादा तो अद्धे तो निकल ही गए होंगे स्नान से। अच्छा, 1 लाख से अधिक स्नान करके निकल गए होंगे। तो देखिए महाराज का जो कि यहाँ पर पूजा पद्धति कराते हैं और यहाँ पर समय समय पर यहीं ही रहते हैं, आरती का भी आयोजन करवाते हैं। इनका कहना है कि लगभग 1 लाख के करीब लोग तो यहाँ से स्नान करके जा भी चुके हैं और लगभग 1 लाख या उससे भी ज़्यादा लोग अभी यहाँ पर आपके सामने हैं जो स्नान कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ आए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का और जगह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म का एक विशेष तीर्थ स्थल है और ये देखिए नाम भी है ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी, मीन्स ये प्रभु का स्थान है। सीढ़ी है बेसिकली, पैड़ी मीन्स सीढ़ी, मतलब हर मीन्स हर, हरि कृष्णा भगवान, ब्रह्म ब्रह्म तो आप सब जानते हैं, कुंड प्लेस ऑफ वाटर, तो हर की पैड़ी इसका अर्थ हुआ कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए यह सीढ़ी है, हर की पैड़ी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस स्थान है ये। यह देखिए अनेक परिवार स्नान कर रहे हैं, गंगा स्नान का आनंद ले रहे हैं। बहुत ही बेहंगम और भव्य दृश्य है। It's such a panoramic scene. People are enjoying, they are bathing, they are taking holiday in the Ganges. जो मैं आपको बता रहा था कि फेमस घंटाघर ये आपके सामने है अभी। यहाँ से एक और अच्छी क्लियर पिक्चर है आपके सामने। ये देखिए गंगा मंदिर है आपके सामने। People are enjoying, लोग अपने परिवारों के साथ, they are enjoying with their family here. It's Pitra Paksha going on, so people have come here to do tarpan of their forefathers, their ancestors. ये देखिए लोग आनंद लेते हुए स्नान का, तो पुण्य के साथ साथ आनंद भी हो रहा है परिवार के साथ।
बहुत ही भव्य और विहंगम दृश्य है। तो मेरी तो यही आपसे विनती है कि जो भी यहाँ आ सकते हों वो एक बार हरिद्वार ज़रूर आएँ। वैसे भी ये तो पुण्य का कार्य है और हिंदू धर्म में ये आपसे आशा भी की जाती है कि आप यहाँ आएँ, गंगा स्नान करें। देखिए हमारा केसरिया झंडा है, पताका ये लहराती रहे, लोग ऐसे ही दान्य पुण्य करते रहें, धर्म का साथ देते रहें। So it's my time to wrap up this video now. Hope you have enjoyed it and thanks for watching. I would request you should also come here. आप लोग भी यहाँ आइए और इस पुण्य का और इस आनंद का हिस्सा बनिए। प्रभु आप सबको दीर्घायु बनाएं, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपके परिवार का कल्याण हो। धन्यवाद, नमस्कार।